हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायता। नमस्कार, लाल किताब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री देवेंद्र मखीजा जी। मखीजा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप हमेशा की तरह जानते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में जितने भी समाधान दिए जाते हैं वो बेहद ही साधारण होते हैं, बेहद सरल होते हैं। बाकी ज्योतिष कार्यक्रम में यदि आपको किसी तरह के उपाय बताए जाते हैं तो वो कितने भी उपयोगी हों, लेकिन उसमें खर्चा काफी आ जाता है। यहाँ पर आप बहुत साधारण तरीके से बस कुछ पेशेंस के साथ इन समाधानों को अपनाएं और देखिए आपको कितना फायदा होगा। आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि जो पिता और पुत्र होता है उनका रिश्ते में उतनी ज्यादा प्यार, उतनी ज्यादा नजदीकी नहीं रह गई है जितना कभी पुराने जमाने में अगर कहा जाए, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आया करती थी उस जमाने में जिस तरीके से रहा करता था। क्योंकि ऐसा होता था, एक जॉइंट फैमिली होती थी, सब घर में रहते थे तो बहुत मजा आता था और प्यार बहुत रहता था, इज्जत बहुत रहती थी। आज के जमाने में जो पुत्र होते हैं कभी कभार पिता की इज्जत ही नहीं करते, कभी काम के सिलसिले में होता है या कभी बच्चे जो हैं वो काम का कह सकते हैं, और अगर शादीशुदा है तो पत्नी के चक्कर में आकर कभी कभी यदि अच्छी गृहिणी नहीं है तो ऐसे समय में हो सकता है। तो क्या कोई ऐसा समाधान है जिससे ये उपाय हो सके कि पिता और पुत्र के जो रिश्ता है उसमें पहले की तरह का प्यार वापस लाया जा सके? देखिए, पिता और पुत्र दोनों ही एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नाम है जी, और लाजमी बात है इनमें प्यार होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वही है कि कई बार अपने कुछ कुंडली के योगों के हिसाब से किसी के पिता की कुंडली में अगर केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो पुत्र से नहीं बनती, या पुत्र की कुंडली के अंदर केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी आगे अपने पुत्रों से नहीं बनती या अपने पिता से नहीं बनती। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिन्हें हम सिर्फ अपनी विल पावर के जरिए अच्छा कर सकते हैं जी। अब कोई भी ग्रह किसी भी घर में अगर बैठा है तो लाल किताब कहती है ना वो उच्च का है ना वो नीच का है। जैसे आप उससे रिलेटेड कर्म करेंगे, जैसे उससे रिलेटेड बात करेंगे, उस तरह का वो असर आपको ग्रह देगा। अच्छा। अब केतु मान लीजिए किसी घर में खराब स्थिति में बैठा है, अब वो तो लाजमी बात है कि कहेगा कि पिता से ना बने, लेकिन अगर यही चीज उसे कोई जानकर बता देता है कि आपकी अपने पिता से या पिता की अपने पुत्र से नहीं बनती, तो उसको जानकर और उसको बनाने की कोशिश करे, अच्छा करने की कोशिश करे, तो लाजमी बात है वहां बैठा वो योग भी बेकार हो जाता है और अच्छा फल उसका मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, अब पुत्र कितना भी पिता से खराब स्थिति में चले तो पिता कभी चाहेगा नहीं कि मैं अपने पुत्र का बुरा करूं। बिल्कुल, क्योंकि पिता का दिल होता ही ऐसा है कि अपने पुत्र के खिलाफ वो जा नहीं सकता। लेकिन स्थिति बार बार ऐसी आ जाती है कि उसे अपने पुत्र से ही शर्मिंदगी लेनी पड़ती है। तो समस्या यह है कि यहां पर एक पुत्र को भी ऐसा चाहिए कि कल को उसने भी पिता बनना है, तो अपने आज वो पिता की इज्जत करेगा तो तभी वो कल को इज्जत पा पाएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक पितृ दोष होता है जो कईयों की कुंडली में देखते चले कि कभी उसके पिता की कुंडली में था, कभी उसके पिता की कुंडली में था। तो ऐसे कुछ दोष होते हैं जो लगभग हर कुंडली में साथ के साथ चलते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर पुत्र थोड़ा ये सोचे कि भाई मैं अपने पिता की इज्जत करूं, इसको मान दूं, तो लाजमी बात है पिता भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने पुत्र का कुछ आहित करूं या उसके लिए कुछ बुरा सोचूं। बिल्कुल। इसके लिए मैं बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। शायद मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कही थी ये बात कि किसी ट्रेन के अंदर एक आदमी सफर कर रहा था, तो ऊपर वाली बर्थ पे था वो, तो नीचे कुछ मनचले टाइप के या शरारती टाइप के लड़के बैठे हुए थे जी। तो एक अंधा भिखारी जो है उस ट्रेन के अंदर आता है और कुछ जैसे भीख मांगते हुए निकलते हैं, तो इस तरह निकल रहा था वो। तो ऊपर बैठे उस आदमी ने नीचे बैठे हुए लड़कों को कहा कि बेटे अपना ये पैसे जो उसकी झोली में डाल दें आप। हाँ जी। तो भिखारी की झोली में पैसे डाले तो भिखारी ने उनको खूब दुआएं दी। दुआएं देता हुआ भिखारी वहां से निकल रहा था, तो इतने वो शरारती तत्व के लोग क्या कहते हैं जो लड़के बैठे हुए थे कि देखो पैसा किसी का और दुआएं जो हमें दी जा रही हैं। अच्छा।
तो इतना सुनकर वो अपना जो भिखारी था वो कहता है कि बेटे ऐसा है कि मैं तो अंधा जरूर हूँ लेकिन मेरी दुआएं जो अंधी नहीं है। जी। तो वही मतलब है कि अगर बेटा अपने पिता का मान सम्मान करता है तो पिता के दिल से कभी ऐसी आह नहीं निकल सकती कि उसके वो खिलाफ जाए। लेकिन जब जब उसे वो परेशानी महसूस होती है अपने बेटे से, तो कहते हैं ना, जो दुखे हुए दिल से कोई अगर आह निकलती है तो वो भी डेफिनेटली वहां जाके असर करती ही करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये तो रही पिता के पक्ष में बात, अगर एक तरह से देखा जाए, कई बार होता है कि पिता ही इतने कठोर होते हैं कि अगर बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी तो उन पे हाथ उठा दिया या उनको बेरहमी से मारा या फिर उनसे ठीक से बात नहीं की। कई बार घर का माहौल ऐसा होता है कि हमेशा पुत्र की गलती को ना मानते हुए पिता भी गलतियां कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में तो वही बात आ जाती है कि एक कुयोग जिसे हम कहते हैं कुंडली के अंदर बने हुए हैं, ऐसे पिता कब होते हैं? या तो जिनकी कुंडली के अंदर कई खराब योग होंगे। अच्छा। जैसे कि उनको पीने की भी आदत होगी, नॉनवेज भी ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, या अपने घर की बजाय बाहर का ध्यान ज्यादा रखते होंगे। लेकिन अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो शायद मेरा ख्याल है कोई पिता ऐसा कठोर नहीं हो सकता कि जो अपने बच्चों के बारे में ध्यान ना करे। अच्छा, तो मतलब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कुंडलियों में इस तरह के दोष होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की बातें घर में हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, जिसमें उपायों की खास तौर से जरूरत है बिल्कुल इसके अंदर। इसके अलावा मखीजा जी, हमारे पास बहुत सारे जो हमारे कॉलर्स हैं अपनी समस्याएं बताते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 7 के बीच कॉल करके। हमारे पास मोनिका यादव हैं, ये हैं पश्चिम विहार दिल्ली से। इनकी कॉल आई थी और ये अपनी समस्या जो है बता रही हैं, समाधान दीजिए इन्हें। हाँ मोनिका जी, सबसे पहले तो जरूरी है आपकी अपनी जिंदगी के अंदर कि आप हमेशा आलस से दूर रहें। अगर आप आलस करके चलती रहेंगी तो शायद जिंदगी कई अच्छे अवसर जो आपके हाथ से जो है वो निकल जाएंगे। और दूसरा है कि हर अमावस को, हर महीने की जो अमावस आती है उसको 800 ग्राम दूध और चावल यानी कि 1 मुट्ठी चावल और 800 ग्राम दूध, ये आप मंदिर में जिसे भी आप मानते हैं उनके आगे रखें। और पूरी जिंदगी के लिए आपकी ये बात है कि किसी भी पंडित से, मौलवी से, फकीर से कोई धागा, ताबीज, जल भभूति कभी ना लें आप। और घर में धुआं भी बिल्कुल ना करें आप। अगर जलाते हैं घर में तो सिर्फ जोत जलाएं, धुआं बिल्कुल ना करें। और तांबे का पैसा, उसके ऊपर एक कुंडा लगवा के यानी कि उसका लॉकेट बनवा के सफेद धागे में आप अपने गले में धारण करें। और मकान तो पूरी जिंदगी आपने अपने नाम करना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और 2, 6 और 10 मुखी का रुद्राक्ष कवच आप अपनी पूरी जिंदगी गले में धारण करके रखें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हर शुक्रवार शाम 5 से 7 के बीच हमें कॉल कर बता सकते हैं अपनी समस्या। जब आप अपनी समस्या बताएंगे तो आप अपना नाम, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवाना ना भूलें। और आप अपनी समस्या को स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मखीजा जी से मिलना चाहते हैं दिल्ली के बाहर, इन शहरों में जो कि हैं लुधियाना, चंडीगढ़, फरीदाबाद, देहरादून और हरिद्वार, तो आप 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट जरूर लें, तभी आप मखीजा जी से आसानी से मिल सकेंगे। इसके अलावा यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है रोज शाम 5 से 8 बजे। स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर आप मखीजा जी से इस समय मिल सकते हैं। दर्शकों, यदि आपकी समस्याएं हैं तो उनके हम समाधान जरूर देंगे। प्रोग्राम्स के जरिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। यदि आप मखीजा जी से दिल्ली से बाहर इन शहरों में मिलना चाहते हैं जो कि है लुधियाना, फरीदाबाद, हरिद्वार, देहरादून और चंडीगढ़, तो आपको 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है हर शाम 5 से 8 बजे के बीच, स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर। मखीजा जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी और हल दिए, सबसे बड़ी बात उनकी समस्याओं के, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपा